Assalamu alaikum students, this is Adnan Manzoor. Today our lecture number is 11 and today we are going to study another type of literature, that is poetry. Students, हमने बुक 1 में शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी, इससे पहले बुक 1 में आप प्ले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास तीसरी काइंड है, थर्ड काइंड है हमारे पास हमारे सिलेबस में से। हमारे सिलेबस में टोटल 20 पोइम्स हैं। स्टूडेंट्स, ये एक लंबी डिटेल है। पोइट्री आप लोग सब लोग जानते हैं, पोइट्री ये क्या होता है, पिक्चर विद वर्ड्स। अल्फाज के साथ अगर आप कहें कि तस्वीर कशी करना आसान से आसान अल्फाज में, तो ये पोइट्री कहलाता है। तो पोइट्री ये चूँकि हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आना, तो हम डायरेक्ट जो है वो पोइम्स पर आएंगे। पोइम्स हमारी 1 से 20 तक हैं। जैसे आप लोगों ने 10th में पोइम्स पढ़ी हुई हैं, 9th में पोइम्स पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ आपको क्वेश्चन आता था सिर्फ शॉर्ट समरी। आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमारी पोइम्स है, इसमें समरी नहीं आती। सेम वैसे ही ये पोइम आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, द रेन। ठीक है, द रेन पोइम आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पोइम्स में से हमें पेपर में क्या क्या और कौन सी चीज़ आएगी। जिस तरह देखें, ये एक मैंने स्टैंजा, उस पोइम का फर्स्ट स्टैंजा लिख दिया है। ये आप लोग पहले जो है वो पढ़ चुके हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में हमें इसमें से क्या चीज़ आनी है? सबसे पहले सिनोनिम। ये अमूमन 2 नंबर के हैं, 2 नंबर के ही आने हैं हमें। बाज़ुकात ऐसा होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है टेक्स्ट से रिलेटेड, जो कि बुक 1 में से आते हैं, उनमें से भी पोइम में पूछ लेते हैं। लेकिन वैसे जो बोर्ड का पैटर्न है उसके मुताबिक 2 सिनोनिम पेपर में से आएंगे। दूसरी चीज़ इसमें से जो हमें आती है वो है शॉर्ट आंसर्स। ये हमें 8 मार्क्स के आते हैं। कितने आएंगे? 4 आउट ऑफ 6। 6 हमें आएंगे, उनमें से हमने 4 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे बुक 1 के किए हैं आपने, वैसे ही हम पोइम के भी करेंगे। इसमें जो थर्ड चीज़ है हमारे पास वो है स्टैंजा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैट्रिक में जो पोइट्री का क्वेश्चन आता था, उसमें पोइम की आपने समरी लिखनी होती थी। उसके ऑपोजिट एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन दीज लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इस तरह आपको एक स्टैंजा दिया जाता है और आपने उन लाइंस को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसकी। ये हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ये एक ही स्टैंजा आएगा और हमें उसको अटेम्प्ट करना होगा। 2 नंबर के सिनोनिम, शॉर्ट आंसर्स आपको आएंगे 8 नंबर के, और 5 नंबर का आपको आएगा क्वेश्चन आएगा जिसमें जो गिवन स्टैंजा होता है उसकी लाइंस को आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, ये पोइम द रेन, पहले हम इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ लेते हैं ताकि साथ साथ आपको जो है वो समझ लग जाए। फिर मैं आपको इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने का तरीका भी समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, किसी भी पोइट्री के या और कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर हो, हमेशा उसके 2 मीनिंग्स होते हैं। एक उसका होता है अपरेंट मीनिंग और एक उसका होता है अंडरलाइंग मीनिंग। जब आप पोइम्स को पढ़ेंगे आपने इस चीज़ को देखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, ये सारे एडिशनल क्वेश्चन आने हैं। इसका मतलब अगर हम पोइट्री को अच्छी तरह समझ कर पढ़ते हैं तो फिर हम उन क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे।
अब अंडरलाइंग मीनिंग और अपरेंट मीनिंग क्या होता है? देखिए, एक इसका वर्ड्स का मीनिंग है जो अल्फाज का है, यानी हम अल्फाज पढ़ते हैं, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं बारिश के जो कतरे हैं, बारिश का जो पानी है, पत्तों को उनको पीते हुए सुनता हूँ, यानी पत्ते जो हैं बारिश को पी रहे हैं, मैं उसको सुनता हूँ। ये इसका अपरेंट मीनिंग है। अब इसका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है, यानी पोइट हमें इस लाइन के ज़रिए क्या समझाना चाहता है? उसने जो अपर लीव्स हैं, जो रिच लीव्स हैं, उनसे मुराद रिच पीपल लिए हैं। ये जैसे ही हम पढ़ेंगे आपको इसकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी ये पहले स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखें, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं बारिश के कतरों को पीते हुए, पत्तों को पीते हुए सुन सकता हूँ। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, जो रिच लीव्स हैं इनसे मुराद क्या है? रिच लीव्स से मुराद है रिच पीपल, सिंबलाइज किया गया है रिच पीपल को। रिच लीव्स, अपर लीव्स, द लीव्स ऑन टॉप, द लीव्स ऑन टॉप आर गेटिंग द वाटर ऑफ द रेन फर्स्ट एंड देन giving the poor beneath, then after quenching their thirst they provide the water to the lower leaves, drop after drop, drop by drop, वो एक एक ड्रॉप करके वो अपना क्या कर रहे हैं, नीचे वाले जो पत्ते हैं उनको पानी फराहम करते हैं। अब इन सारी लाइनों को देखें, ये हमने जो पढ़ा है ये इसका क्या है? ये इसका अपरेंट मीनिंग है जो हमें अल्फाज की मदद से समझ आ रहा है। अब इसका जो अंडरलाइंग मीनिंग है, क्या किया हुआ है उसने? जो रिच लीव्स हैं दे आर सिंबलाइज्ड विद रिच पीपल, एज रिच लीव्स आर गेटिंग मोर वाटर, सेम इज द केस विद रिच पीपल। रिच पीपल किसके साथ सिंबलाइज किया हुआ है उसने? रिच पीपल के साथ। ये आप लिख लेंगे। रिच पीपल जो है, आपको पता है अमीर लोगों के पास जितनी भी हमारी ज़िंदगी की जो कंफर्ट्स हैं, आसाइशें हैं, वो पहले अमीरों तक पहुंचती हैं, फिर वहाँ से वो गरीबों तक पहुंचती हैं। तो यही चीज़ जो है वो पोइट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि पहले रिच लीव्स जो हैं वो पानी खुद पीते हैं, ऊपर वाले अपर लीव्स जो हैं वो पानी खुद पीते हैं। अपर लीव से मुराद जो हायर क्लास है, हमारी एलीट क्लास है। Rich leaves are symbolized with rich people. Rich people getting the benefits of life, the luxuries of life first, and then after enjoying them, they provide, they give it to the poor, to the lower class, to the lower class of the society. अमीर लोगों के पास पहले सारी की सारी आसाइशें आती हैं, उसके बाद वहाँ से वो निचले तबके को जो है वो मुहैया करते हैं। अब इसमें लफ्ज़ ये वर्ड लिखा हुआ है टिस, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़। ये कंट्रैक्शन है इट इज़ की। किसकी कंट्रैक्शन है? इट इज़ की। इट्स अ स्वीट नॉइज टू हियर। अब ये भी इसका वर्ड्स मीनिंग कहता है कि ये म्यूज़िक जो है ये सुनने में बहुत अच्छा है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, जो ग्रीन लीव्स हैं, अपर लीव्स को कहा गया है। अपर लीव्स बारिश पहले उन तक पहुंचती है, वहां से लोअर लीव्स तक जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टैंजा। तो आइए अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपने इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो किस तरह लिखना है। पहले हम स्टूडेंट्स लिखेंगे रेफरेंस। ये आपने याद रखना है इस बात को कि रेफरेंस के हमारे 2 नंबर होते हैं, 1+1। रेफरेंस में हमने हमेशा एक ही लाइन लिखनी होती है। हम क्या लिखते हैं? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इधर हम पोएम का टाइटल जो है टाइटल लिखा करेंगे। मतलब हमारा टाइटल क्या है इसमें? द रेन। ठीक है,
तो यहाँ हम लिख देते हैं द रेन। रिटन बाय, रिटन बाय W.H. डेविस। ये हम यहाँ आपने ये याद रखना है, आपने यहाँ पोइट के नेम पर जो इन्वर्टेड कोमास है वो नहीं लगाने। कहाँ हम इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, हमने जो हमारा टाइटल लिखा है पोइम का वहाँ हमने इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं, पोइट के नेम पर नहीं लगाने। तो द रेन 1 नंबर इसका है, अगर आपने टाइटल ठीक लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने पोइट का नेम ठीक लिखा है तो तब आपको दूसरा नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर का हमारा कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमने लिखनी है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट क्या 1 नंबर है, इसका 1 मार्क है। और तीसरी चीज़ है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स होते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हमने जो मेन आइडिया है, व्हाट इज दिस पोइम अबाउट, किस चीज़ के मुतालिक है ये नज़म जो है, किसके मुतालिक है, उसके मुतालिक मेन आइडिया, कॉन्टेक्स्ट ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सारा जो है वो बता दिया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट ये है, कॉन्टेक्स्ट और ये सारी पोइम का सेम होता है। जो एक्सप्लेनेशन है वो गिवन लाइंस की है। अब ये जो गिवन लाइंस है, जैसे मैंने साथ साथ बताया, आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। हमने पहले उसका जो अपरेंट मीनिंग होता है पहले उसको डिस्कस कर ले, इस तरह आपकी 10 से 12 लाइनों की एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है। और दूसरा बाद में उसका जो सिंबॉलिकली मीनिंग्स पोइट देना चाहता है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, 2 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, 1 नंबर का आपका कॉन्टेक्स्ट है और 2 नंबर आपके रेफरेंस के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपका रेफरेंस क्वेश्चन पेपर, जब आप बोर्ड के पेपर दे रहे हैं वहाँ आपका रेफरेंस गलत है, आपने कॉन्टेक्स्ट भी ठीक लिखा है चूँकि वो आपने याद किया होगा, आपने एक्सप्लेनेशन चूँकि गिवन लाइंस की वो भी आप काफ़ी हद तक ठीक लिख लेंगे। तो ये दोनों ठीक होने के बावजूद अगर आपका रेफरेंस गलत है तो आपके सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। इसलिए रेफरेंस, पोइम का टाइटल और पोइट का नेम उससे पहले सबसे अच्छी तरह जो है याद करें। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है उधर से आप याद कर सकते हैं। मैं ख़ुद भी आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा अल नूर की जानिब से, वो नोट्स उधर से आप कर सकते हैं या किसी भी हेल्पिंग बुक से जो आपके पास है। और इवन कोशिश करें कि अगर आप एक्सप्लेनेशन याद करने की जानिब जाते हैं तो ये 20 पोइम्स है, बहुत ज़्यादा, आप ख़ुद से लिखने की कोशिश करें। जब आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको लाजमी बात है कुछ मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें आप इम्प्रूव होते जाएंगे। एक एक लाइन देखते जाएं, उसको जो है वो एक्सप्लेन करें, पहले उसका अपरेंट मीनिंग एक्सप्लेन कर दें, फिर उसका अंडरलाइंग मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन कर दें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो फर्स्ट स्टैंजा है। अब इसमें आपने एक चीज़ ये भी साथ साथ रखनी है। देखें हमने एक चीज़ इसमें पढ़ी है, रिच लीव्स। व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स? क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि इसके एडिशनल आते हैं तो क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स। तो रिच लीव्स से मतलब मैंने आपको क्या बताया है, ये 2 तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स और इसी तरह व्हाट इज़ मेंट बाय पुअर लीव्स। रिच लीव्स आर द अपर लीव्स which get the water first and after quenching their thirst they provide it to the lower leaves। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है what is meant by poor leaves तो आप इसी तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे, the poor leaves are the lower leaves of the trees which get the water after the rich leaves getting their quenching their thirst। अब जब आपके जो रिच लीव्स हैं जब वो प्यास बुझा लेते हैं तो फिर रिच लीव्स से मुराद, रिच लीव्स आर सिंबलाइज्ड विद रिच पीपल एंड सेम इज द पुअर लीव्स आर सिंबलाइज्ड विद लोअर लीव्स आर सिंबलाइज्ड विद
पुअर पीपल, लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी इज सिंबलाइज्ड विद द लोअर लीव्स, द लीव्स बिलो, जो पत्ते नीचे हैं उनसे सिंबलाइज। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? दिस इज़ अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ नेचर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छी तरह समझें और अच्छी तरह इसको याद करें। और आपको क्वेश्चन भी इसके प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है वहाँ से आप इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हैं पेयर्स ऑफ वर्ड। पहले हमने 60 तक कर लिए हैं, आज हमने 61 से 65 तक करने हैं। 61 है कंपेयर, मुकाबला करना, मुवाजना करना। कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद यू? क्या वो अपने आप को आपके साथ मुवाजना कर सकता है? कंट्रास्ट, फ़र्क, इख्तलाफ, तज़ाद। देयर इज़ अ कंट्रास्ट इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज़। जो वो कहता है और जो करता है उसमें एक तज़ाद है। कोर्स, खुरदार, द ड्रेस इज़ मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, मोटा कपड़े को कहते हैं। ये लिबास मोटे कपड़े का बना हुआ है। कोर्स, रास्ता, द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, कानून अपना रास्ता बनाता है। कोमा, बेहोशी के आलम को कहते हैं। ही हैज़ बीन इन अ स्टेट ऑफ कोमा फॉर 3 days, वो 3 दिनों से कोमा की हालत में है। कोमा, ये कोमा की जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ कोमा डिनोट्स अ शॉर्टर पॉज दैन अ फुल स्टॉप। कोमा जो है वो फुल स्टॉप से छोटे वक्फे को जाहिर करता है। कॉन्फिडेंट, महरम राज, हम राज। ही इज़ वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रिंस, वो शहज़ादे का हम राज है और उसके बहुत करीब है। नेक्स्ट है जी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी, महरम राज, शी इज़ वेरी क्लोज कॉन्फिडेंटी ऑफ द प्रिंस, वो जो मलिका है, जो शहज़ादी है, उसके हमराज है। कॉन्फिडेंट, पुरइत्माद होना। शी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज और हर सक्सेस। वो अगर ही लगाएंगे तो फिर आप हिज यूज़ करेंगे, अगर शी लगाएंगे तो फिर हर। वो अपनी कामयाबी पर बहुत पुरइत्माद है। कंटेम्प्टिबल, काबिल नफ़रत। हिज हैबिट्स आर कंटेम्प्टिबल, उसकी आदात काबिल नफ़रत हैं। कंटेम्पचुअस, मगरूर। हिज कंटेम्पचुअस मैनर इज़ डिसलाइक्ड बाय एवरीवन, उसका जो मगरूर मुतकब्बराना अंदाज़ है, लहजा है, उससे हर कोई नापसंद करता है। स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स। इनको नोट करें और इनको अच्छी तरह याद करें। अल्लाह हाफिज़।